नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली की राजनीति से आपको बता रहे हैं, जहां सीएम पद वाकई में मजाक बन गया है। दरअसल आतिशी मार्लेना ने शपथ ग्रहण करने के बाद आज वो सीएम दफ्तर पहुंची और उन्होंने आज अपना पदभार संभाल लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सीएम के पदभार संभालने से ज्यादा आतिशी को लेकर इस बात की चर्चा है, क्योंकि आतिशी मार्लेना ने अपने दफ्तर में एक कुर्सी खाली छोड़ दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से आतिशी मार्लेना ने बगल में कुर्सी लगा दी है और उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल जब आएंगे 4 महीने के बाद तो वो इसी कुर्सी में बैठेंगे। इसी के साथ आतिशी ने अरविंद केजरीवाल को राम बताया है और अपने आप को भरत की भूमिका में बताया है। तो जबरदस्त नौटंकी चल रही है। इस नौटंकी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि चापलूसी बंद करे और आतिशी काम करे, तो वहीं इस हरकत पर कांग्रेस पार्टी ने भी नाराजगी जताई है। तो जमकर ड्रामा दिल्ली में चल रहा है। इससे जुड़ी तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ये क्या चल रहा है? देखिए, ये तो मैंने पहले ही कहा था। जिस दिन उसके नाम की घोषणा हुई उस दिन मैंने कहा था कि ये इतना बड़ा नार्सिसिस्ट है अरविंद केजरीवाल कि उसने आतिशी मार्लेना को कहा होगा कि खबरदार उस कुर्सी पे बैठा तो अपने लिए अलग कुर्सी ले आना और मेरी कुर्सी को बगल में खाली रखना और उसकी पूजा करना। कैमरे वाले को लेकर के जाना चाहिए था। इस कुर्सी के नीचे केजरीवाल का चप्पल तो नहीं रखा हुआ है, वो हवाई चप्पल जिसको पहन करके वो तमाशा बना रखा है इन लोगों ने। और कहा है वो सारे पत्रकार पढ़ा लिखा बता रहे थे इसको। ये पढ़ लिख करके यही तुम्हारी बुद्धि, यही तुम्हारी हैसियत रह गई है। भाई, शपथ किस बात के लिए ली थी तुमने? सुप्रीम कोर्ट को सू मोटो लेना चाहिए कि इस तरह के सिस्टम के ऊपर कि आप शपथ ले रही हो कि आप संविधान को बचाएंगी, बिना किसी बायस, बिना किसी फेवरेटिज्म के आप जनता की सेवा करेंगी। आपने तो बता दिया यू आर ए डोरमैट, एक दास हो, एक नौकरानी हो अरविंद केजरीवाल की, गार्ड कि मालिक नहीं है घर पे तो मालिक की कुर्सी भी उसी तरीके से रहेगी। मैं तो नौकरानी हूं, घर की डोरमैट हूं। यह तमाशा किसी भी सभ्य समाज में, दुनिया के किसी भी डेमोक्रेसी में आपने सुना? पार्टी के अंदर चल रहा है महाभारत और ये कहानी सुना रहे हैं रामायण की। तो ये भी बता दो कि ककई कौन है, मंथरा कौन है, कौन क्या है। ये तो इन लोगों ने न सिर्फ इस आतिशी मार्लेना ने अपनी शपथ की अवहेलना की, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी का मजाक बना दिया। एंड इफ दिस गोज अनपनिश्ड, आप ये समझिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, चीफ जस्टिस हो, चंद्रचूड़ साहब हो, राष्ट्रपति महोदया हो, ये अरविंद केजरीवाल और उसकी नौटंकी पार्टी जिस तरीके से लगातार हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर कुठाराघात कर रहा है, इंस्टीट्यूशन के ऊपर कुठाराघात कर, कल तो इसको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो ये बोलेगी कि भाई बगल में जो है केजरीवाल जेल से छूटेंगे। और मैं बताऊं आपको हकीकत, ये चुनाव जीत भी जाएगा तब भी ये मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। ये 4 महीने के बाद केजरीवाल आएंगे, बैठेंगे, अरे भाई 4 महीने के बाद भी वो नहीं बैठ सकता। क्या कह रहा था केजरीवाल? केजरीवाल यही कह रहा था ना कि इस केस में तो 10 साल लगेंगे, तो 10 साल तक सुप्रीम कोर्ट का वो शर्त तुम्हारे ऊपर लागू होगा कि तुम उस कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, तुम इस दफ्तर में नहीं घुस सकते, तुम सचिवालय के अंदर कदम नहीं रख सकते। इन लोगों ने पूरा मजाक बना दिया। भाई, चमचों को तो हमने देखा, एक से एक पॉलिटिक्स में चाटुकारों को हमने देखा, इसके जैसा नहीं देखा, इसके जैसा नहीं देखा। आपने गंद फैला दिया है पूरी दिल्ली में। लोग हंस रहे हैं, थू थू कर रहे हैं कि ये किस तरह का काम है। भाई मत लो,
और ये क्या, तो कल एजुकेशन मिनिस्टर भी तुम हो, तुम बाकी सब मिनिस्टर भी हो, तो मनीष सिसोदिया में क्या कमी थी? वो तुम्हारा गुरु नहीं था? तो उस समय भी तुमने कुर्सी क्यों उस मनीष सिसोदिया की कुर्सी पे बैठ सकती हो, केजरीवाल की कुर्सी पे नहीं? क्यों? केजरीवाल ने मना किया। आप ये देखिए कि इनकी नौटंकी किस हद तक, कितना मैंने वो चला गया है। और बिल्कुल, जो नौटंकी की तस्वीरें आ रही है, जब आतिशी ने शपथ लिया था तो हमने देखा था कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के पैर छुए थे, और जिस तरह से वो लगातार बयानबाजी कर रही है, आज बगल में कुर्सी खाली, शायद इतिहास में पहली बार है जहां पे इस तरह से सीएम दफ्तर में दो दो कुर्सियां लगाई गई हैं। लेकिन इस तरह की नौटंकी का ऑर्डर कहां से आ रहा है? ये केजरीवाल ऑर्डर कर रहा है। मैंने इतनी बेशरम मुख्यमंत्री होगी देश की, देश में इस तरह के लोग होंगे? मतलब आप ये कहते कि भाई तानाशाह है तो ये है वो, ये कई कहानी सुनाते हैं ना। तुमने तो ये तो ऐसा कर दिया कि जिसका कोई उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। भाई क्यों लिया शपथ तुमने? फिर क्यों शपथ लिया? बाकी सारे डिपार्टमेंट तो तुम्हारे पास थे ही, बाकी डिपार्टमेंट तो तुम्हारे पास थे ही, तो फिर आपने ये जहमत क्यों उठाई? जब वो अधिकार नहीं है, वो कुर्सी नहीं है, वो पावर नहीं है, तुम डिसाइड नहीं कर सकती, तो ये तो कठपुतली से भी कठपुतली है ये। तो ये मुझे लग रहा है कि ये जो चीजें हुई है, somebody should go to the सुप्रीम कोर्ट, PIL डालना चाहिए और इस तरह की नौटंकी के ऊपर विराम लगना चाहिए। आप पूरे देश की राजनीति को, डेमोक्रेसी को, चीफ मिनिस्टर एक इंस्टीट्यूशन होता है, ये इंडिविजुअल का नहीं होता। ये कुर्सी जो है केजरीवाल की बपौती नहीं है, इसके लिए बाकायदा एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है, और आप इंस्टीट्यूशन को ही तबाह और बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। ये कौन सा तरीका है? हालांकि 4 महीने के बाद वो उसको मिलने वाला नहीं है, और यही नौटंकी अगर हो रही है तो मेरी तो गुजारिश होगी केंद्र सरकार से कि ये इमीडिएटली सरकार को बर्खास्त करो, राष्ट्रपति शासन लगाओ, क्योंकि ये डिजर्व ही नहीं करती। ये आम आदमी पार्टी वाले नौटंकी करते रहे, चुनाव जीत के आएंगे, देखा जाएगा। हालांकि इसका विरोध भी शुरू हो गया है। बीजेपी कह रही है कि चापलूसी बंद करे, कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है कि सीएम की कुर्सी को ये लोग कलंकित कर रहे हैं, बीएसपी की तरफ से भी बयान आ गया है, एक एक करके पार्टियां बयान दे रही है। क्या इसका विरोध और ज्यादा होगा आगे? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी सेंसिबल आदमी इसको कैसे समर्थन देगा? ये जो पैसे खाकर के टेलीविजन चैनल वाले भोंपू बजा रहे थे कि बड़ी पढ़ी लिखी है, तो विदेश में पढ़ाई की है, तो रोड स्कॉलर है, तो पता नहीं क्या 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 फायदा, क्या फायदा? जब तुमको एक लीडर के दास बनकर के ही रहना है? वो जो कहते हैं, जो कांग्रेस की जो प्रवक्ता है, चरण चुंबक है, वो श्रीनेत्र जो है वो होते चरण चुंबक, जो उसका वर्ड है, ये तो चरण चुंबक से भी खत्म निकली। इट्स अ शेमफुल डे for Indian democracy. It is shameful for people of Delhi कि कैसे कैसे लोगों को आपने सिर पे बिठा लिया जो इसके हकदार नहीं है। आप देखिए एक ऐसा मुख्यमंत्री, देखिए 2 रिकॉर्ड बन गया, एक बेशर्मी की और बेहया की इंतहा करने वाला ऐसा मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार मिटाने आया था, चोरी के इल्जाम में चला गया जेल, और जेल से कहा उसने कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। ये तो बेशर्मी की एक पराकाष्ठा थी। लेकिन कंपटीशन लगा हुआ है कि आम आदमी पार्टी के अंदर कि कौन सबसे बड़ा बेशर्म है। ये बेशर्मी की दूसरी तस्वीर है ये। भाई अगर इस देश में लोगों को डेमोक्रेसी की, संविधान की जरा सा भी कोई चिंता है तो वो इसके खिलाफ आवाज उठाए, विरोध करे, अन्यथा ऐसा लगेगा कि आपने एक प्रथा शुरू कर दी है कि कल मालूम चलेगा कि अगर इसको बहुत लोग पसंद करने लग जाएंगे तो हर जगह, हर राज्य में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां कुर्सी लग जाएगी। भाई राहुल गांधी की कुर्सी है, मैं तो बगल की कुर्सी में बैठूंगी, मैं तो बगल की कुर्सी में बैठूंगा। मोदी की कुर्सी अलग जगह, हर जगह लग जाएगी, ये तो मोदी जी की कुर्सी है। ये तमाशा करने के लिए ये किस तरह की डेमोक्रेसी है और किस तरह का स्वराज लेकर के आने वाले ये केजरीवाल, मुझे लगता है कि इट्स ए शेमफुल डे।
और केजरीवाल ऐसा घृणित राजनेता इस देश को नहीं मिला है। उसको तो कम से कम अभी तक ये कह देना चाहिए था कि आतिशी ये ड्रामा बंद करो, आप मुख्यमंत्री की शपथ ली हैं, यू आर वेल डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट, और आप वहां जाकर के बैठे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल ने ही आदेश दिया कि खबरदार उस कुर्सी पे बैठना। तो ये तो मुझे लग रहा है कि एक नया ड्रामा, नया प्रपंच आम आदमी और पार्टी की क्या तरफ कुछ से चल किया रहा जा है आम आदमी पार्टी के अंदर? देखिए, आम आदमी पार्टी के अंदर तो ये तो केजरीवाल ने इस तरीके से कर दिया कि भाई मुख्यमंत्री होकर के भी ये मुख्यमंत्री नहीं है। एक दास, एक जो है जिसको घर में कहते हैं कामकाज करने वाले लोग, उस तरह के आदमी को आपने मुख्यमंत्री के दफ्तर में बिठा दिया है कि जो कुर्सी हमारी है, तुम्हारा काम बस कामकाज करने का है, फैसला लेने का नहीं। तो ये मुझे लग रहा है कि ये इस तरह के संकेत अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता से ज्यादा आम आदमी पार्टी के नेताओं को दे रहा है कि देखो, हमसे ज्यादा चालाकी मत करना, अभी बहुत सारी चीजें होंगी। अभी दिल्ली का चुनाव, उसके घोषणा के बाद आप देखिए कि किस तरह का बवाल मचता है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो एक बात तो साफ हो गया है कि आतिशी खड़ाऊ सरकार चलाएंगी। आज उन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया, लेकिन जो अंदर से तस्वीरें आई, उस तस्वीर को लेकर बवाल बढ़ गया है। बीजेपी भी सवाल खड़े कर रही है और कांग्रेस पार्टी भी इस पर हमलावर है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।